हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी आईक्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। गाइस, वैसे तो आपको पता है राजस्थान अपने इतिहास के गर्भ में अनेक सूर्य गाथाएं समेटे हुए है, लेकिन राजस्थान जाना जाता है अपनी कला एवं संस्कृति के लिए भी, अर्थात राजस्थान में विरासत के तौर पर अनेक दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद एक और महत्वपूर्ण दुर्ग आता है। मेवाड़ का ही यह दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हां, हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के इस महत्वपूर्ण कुंभलगढ़ किले के बारे में, जिसका निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक बात, क्योंकि जब भी हम दुर्ग पढ़ते हैं तो हमें उसकी श्रेणी के बारे में अवश्य ही पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी लोकेशन, मतलब किस जिले में वह स्थित वर्तमान में है, यह हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जाएगी तो यह वर्तमान राजस्थान में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट आता है और राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम आता है सादड़ी गांव। इसी सादड़ी गांव के समीप पहाड़ियों में, अर्थात चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों में घिरा हुआ दुर्ग है। क्योंकि मैंने ये कहा कि यह दुर्ग पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए हम इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। आचार्य शुक्र नीति के अनुसार आपने दुर्गों की 9 श्रेणियां अवश्य ही पढ़ी होंगी। जैसे हम बात करें धानवन, एरण, जल या जिसे ओदक भी कहते हैं, इसके अलावा सैन्य, सहाय, पारीख, पारिद, अलग अलग जो निर्माण इन दुर्गों का हुआ, चाहे किसी नदी के संगम पर हुआ हो या फिर धरातल के ऊपर हुआ हो या फिर गिरि दुर्ग जिसे हम कहते हैं किसी पर्वत या पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग हो, तो वह गिरि श्रेणी में रखा जाता है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग, मैंने ये कहा कि अरावली की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में हम रख सकते हैं। साथ ही साथ मेवाड़ का ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, उसके लिए एक पंक्ति है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। उसके बाद राजस्थान का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग जो है वह यही कुंभलगढ़ दुर्ग आता है। अब ऐसी मान्यता है, वैसे तो इस वर्तमान स्थिति में जो दुर्ग बना हुआ है इसका निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हुए हैं जिनसे यह पता लगता है कि एक जैन राजा हुए, ऐसा मत भी हमें देखने को मिलता है। जैन राजा संप्रति के द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, कुछ जगह हमें 3री शती ईसा पूर्व भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जैन राजा संप्रति के द्वारा, और ऐसा भी कहा गया कि अशोक के दूसरे बेटे संप्रति के द्वारा यहां पर एक किले का निर्माण करवाया गया था। और बाद में इसी किले के खंडरों पर पुनर्निर्माण करवा दिया जाता है। जो इसके खंडर थे महाराणा कुंभा के द्वारा, जो वर्तमान में हमें यह जो कुंभलगढ़ दुर्ग देखने को मिलता है, इसका निर्माण बाद में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आइए जानते हैं इसकी और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बातें जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। क्योंकि महाराणा कुंभा के लिए आपको पता होगा, ये कहा गया है श्यामल दास के द्वारा राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो था यह स्वयं महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। जी हां, वे अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इन दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण जो हुआ ये 1448 ईस्वी से लगभग 1458 ईस्वी तक कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। क्योंकि मैंने कहा अरावली की पहाड़ियों के ऊपर यह बना हुआ दुर्ग है, इसीलिए इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में हम रखते हैं। और अगर हम देखते हैं तो यह दुर्ग वर्तमान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन तत्कालीन उस समय के दौर की बात हम अगर करें, जो मारवाड़ रियासत थी और मेवाड़ रियासत के लगभग सीमा के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ था, इसीलिए इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कह दिया जाता है।
साथ ही साथ मेवाड़ में शासकों के ऊपर जब भी संकट आया तो इन शासकों के द्वारा इस सुरक्षित किले में या फिर राज परिवार के सदस्यों के द्वारा इस दुर्ग में शरण ली गई थी। इसीलिए इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी हम कह सकते हैं और साथ ही साथ इसे मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल संकट काल के दौरान हम मान सकते हैं। यह बात भी हमसे बहुत बार पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी दुर्ग से रिलेटेड और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे क्योंकि मैंने ये कहा गिरि दुर्ग की श्रेणी में यह दुर्ग आता है तो अवश्य ही समुद्र तल से यह काफी ऊंचाई के ऊपर स्थित होगा, लगभग 3,500 फीट की ऊंचाई पर, अर्थात मैं यूं कह दूं 3,568 फीट की ऊंचाई के ऊपर यह दुर्ग बना है। और साथ ही साथ जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं लगभग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह दुर्ग बना हुआ है। जैसा अरावली की हिल्स आपको यहां पर चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे, जिसके कारण इन पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यह दुर्ग हमें दूर से दिखाई ही नहीं पड़ता है, अर्थात प्राकृतिक रूप से यह सुरक्षित दुर्ग है। और इसमें कुल 9 प्रवेश द्वार आते हैं। एंट्री गेट की हम अगर चर्चा करें जैसे औरठ पोल, साथ ही साथ इसके अलावा हल्ला पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, विजय पोल, इसके अलावा हम अगर बात करेंगे आपके यहां पर नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, ये मैंने आपको बताए हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार। हो सकता है आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाए कि इस दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं, हालांकि इनके नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, यह नाम हमसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत आती है और वो यह आती है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं इस दुर्ग के चारों तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा के द्वारा एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण करवाया गया था, जिसे हम परकोटा कह सकते हैं। 36 मतलब 36 किलोमीटर, और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में चाइना की दीवार के बाद यह सबसे लंबी दीवार है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे के रूप में बनी हुई है। साथ ही साथ इसी महान दीवार को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। आप जैसा यहां पर इमेज में देख पा रहे होंगे 4-4 के समानांतर क्रम में कुल 8 घोड़े इसके ऊपर आसानी से चल सकते थे। इसकी चौड़ाई इसलिए की गई ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चारों तरफ के एरिया के ऊपर आसानी के साथ नजर रखी जा सके, अर्थात जो प्रहरी होंगे वो इसके ऊपर घोड़े के माध्यम से सुरक्षा के लिए चक्कर यहां पर आसानी से लगा सकते थे। अब मैंने ये कहा कि यह अरावली की पहाड़ियों में है और इसी दुर्ग में एक प्रशस्ति लगी हुई है। प्रशस्ति का मतलब अभिलेख, इसका मतलब किसी भी शासक की प्रशंसा में जब भी कोई अभिलेख या लेख लिखा जाता था तो उसे प्रशस्ति कहा जाता था, और यहां पर लगी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग के चारों तरफ जो पहाड़ियां आती हैं उनके नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। इनके नाम क्रमशः हम अगर बात करें नील, श्वेत, हेमकूट, निषाद, हिमवत और गंधमादन, ये इस दुर्ग के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनके नाम हमें इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अगर बात की जाएगी तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है और वह स्थान है एक वेदी, जो आपको यहां पर इस इमेज के माध्यम से दिखाई दे रही है। वेदी क्या होता है, वह स्थान जहां पर क्या किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, और यह 2 मंजिला एक इमारत है, अर्थात यज्ञ करने का स्थान। इसमें इसकी वेदी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, वह यह आती है कि इसमें जो गुंबद आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, गुंबद की बात हम अगर करें, यहां से धुआं निकलने के लिए स्थान बना हुआ था, और साथ ही साथ इसमें जो समाहर्ता अर्थात जो यज्ञ के संपादन करता आते हैं और साथ ही साथ जो दर्शक आते हैं उनके बैठने का अरेंजमेंट भी इस वेदी में किया गया था। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे, यह वेदी प्राचीन यज्ञ स्मृति का अवशेष है, अर्थात हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर इस समय
वेद अर्थात यज्ञ जो हैं उनका संपादन अवश्य ही किया जाता होगा। अगर हम बात करेंगे इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में तो आपको पता होगा उदय सिंह का नाम आपने मेवाड़ में अवश्य ही सुना होगा, जो भाई थे किसके, विक्रमादित्य के। और विक्रमादित्य की हत्या मेवाड़ में कर दी गई थी बनवीर के द्वारा, और यह बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय के द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया गया, और बलिदान देकर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पन्नाधाय इस उदय सिंह को लेकर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में आती है, और यही कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का प्रथम बार राज्याभिषेक भी 1537 ईस्वी में हुआ था। यहां पर ही उदय सिंह के पुत्र अर्थात महाराणा प्रताप का जन्म भी होता है। अर्थात इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा के द्वारा अपना एक निवास स्थान, अर्थात आप जब देखते हैं, जब भी कभी विजिट करने का मौका आपको मिले, या फिर मैं इस इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे ही हम इसके 9 प्रवेश द्वार पार करके अंदर पहुंचते हैं, इसी दुर्ग के भीतर ऊंचाई के ऊपर एक महल और बना हुआ है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम आता है कटारगढ़। और कटारगढ़ जो था यह स्वयं महाराणा कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था। काफी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है क्योंकि अरावली के हिल्स रेंज में ही यह दुर्ग है, और इसी दुर्ग के भीतर भी ऊंचाई के ऊपर कटारगढ़ बना है। और यहां पर ही हमें बादल महल भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्लाउड जो है, बादल जो है, यहां पर आसानी के साथ आपको पास से गुजरते हुए महसूस होते हैं। और हम बात कर रहे हैं क्योंकि यह कटारगढ़ जो है काफी बुलंदियों के ऊपर बना हुआ है, और यहां से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं पर आसानी से नजर रखी जाती थी, इसीलिए इस कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। यहां जब हम विजिट करते हैं तो हमें एक बादल महल देखने को मिलता है इसी कटारगढ़ में, और इसी बादल महल की जूनी कचेरी की बात हम अगर करें, वहीं पर जन्म हुआ था किसका, महाराणा प्रताप का। क्योंकि अरावली की ऊंचाइयों के ऊपर बना हुआ दुर्ग है, इसीलिए अबुल फजल के द्वारा इस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों के ऊपर बना हुआ है, इसे देखने से सिर की पगड़ी गिर जाए। पगड़ी गिर जाने का मतलब क्या है कि यह मतलब जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इतना ऊंचा यह दुर्ग बना हुआ है कि वास्तव में ही सिर की पगड़ी गिर जाए। अबुल फजल के लिए इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही साथ कुंभलगढ़ दुर्ग में अनेक सारे निर्माण कार्य भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मंदिर इस कुंभलगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। इसके अलावा जो निर्माण या स्मारक जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल हमसे ऐसा पूछा जाता है, कोई भी स्मारक दे देगा और फिर हमसे पूछेगा कि इन स्मारकों का संबंध किस दुर्ग से है, तो झालीवाव बावड़ी, साथ ही साथ महाराणा कुंभा के द्वारा ही कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब जिसके पास में ही महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र के द्वारा कर दी गई थी, और उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जो राणा सांगा के भाई थे, इनकी छतरी आदि स्मारक इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इससे कुछ रास्ते भी पगडंडियों के माध्यम से निकलते हैं और उनके भी विशेष नाम यहां पर दिए गए हैं। जैसे हम बात अगर करेंगे आपके पूर्व की तरफ जो रास्ता निकलता है इसे हाथिया गुड्डा, और साथ ही साथ जिसे हाथिया गुड्डा की जो नाल है उसकी तरफ जो रास्ता निकल रहा है इसे दानी वट्टा, और उत्तर की तरफ पैदल निकलने का जो रास्ता है इसे टूटिया का होड़ा, और साथ ही साथ पश्चिम की तरफ का जो रास्ता है इसे टोडाबारी। तीनों नाम आप याद रख सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया दानी वट्टा, दूसरा आपका टूटिया का होड़ा, और टोडाबारी स्थानीय भाषा में है। नाम याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन एक दो बार आप रिवाइज करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। साथ ही साथ इसी दुर्ग को आपको पता होगा विश्व विरासत में शामिल किया जा चुका है। जी हां, 21 जून 2013 ईस्वी की बात हम अगर करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया, क्योंकि यह दुर्ग अपने बुर्ज, कंगूरों और परकोटे के लिए प्रसिद्ध है। तो जब इसे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा देखा गया, जिसके द्वारा भी इस दुर्ग की काफी प्रशंसा अपने ग्रंथ में की गई,
तो इन्होंने इस दुर्ग की तुलना यूरोप के एस्ट्रूकन दुर्ग से की और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कह दिया, एस्ट्रूकन दुर्ग। यह बात भी हमसे कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो वर्तमान में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद रखता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आप इस दुर्ग का जो भी सेशन हमारा उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQRS एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सब्सक्राइब आज के आज ही कर लीजिएगा। और अगर आपका सपना है राजस्थान PCS क्लियर करने का, या फिर राजस्थान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर संपूर्ण सिलेबस आप बेहतरीन तरीके से कवर करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ एप्लीकेशन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर जुड़ने के लिए प्रवीण33 मेरा कोड है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, सीधा डिस्काउंट आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।